अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज इसकी ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके अंदर आज हम वक्त असर के बारे में कुछ आगाही हासिल करेंगे, कुछ पुरानी दोहराई भी करेंगे और हमारी अगली क्लास लास्ट क्लास होगी ये लेवल 2 की। हमने वक्त असर के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले हमें जो साया मालूम करना होता है, साया असली मालूम करना होता है, यानी बोधे समती बवक्त ज़वाल मालूम करना होता है। तो साया असली किसको कहते हैं? ऐन ज़वाल या निस्फ़ नहार के वक्त किसी चीज़ का बनने वाला साया साया असली कहलाता है, क्योंकि उस दिन इस मकाम के लिए इससे छोटा साया बनना ये मुमकिन नहीं। सबसे छोटा साया ऐन निस्फ़ नहार के वक्त बनता है। मिसल अव्वल किसी शय का साया साया असली के अलावा जब एक मिसल यानी उसके बराबर हो जाए तो साहिबैन व अइम्मा सलासा रहमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के नज़दीक वक्त असर शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि 1 फुट के स्केल का साया असली जो है वो आधा फुट है, तो 1.5 फुट साया बनने पर मिसल अव्वल होगा। मिसल सानी किसी शय का साया साया असली के अलावा 2 मिसल यानी दुगना हो जाए तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक वक्त असर शुरू होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर 1 फुट के स्केल का साया असली ही 1.25 फुट है तो अब 3.25 फुट साया बनने पर मिसल सानी होगा। साया असली कम ज़्यादा होता रहता है, गर्मियों में साया असली छोटा होता है और मौसम सरमा में सर्दियों में साया असली बड़ा होता है और मुख्तलिफ़ मकामात के एतबार से ये मुख्तलिफ होता रहता है। ये तो था हमारा तकरीबी अंदाज़। अब जब तहकीक की तरफ जाते हैं तो तहकीक के अंदर मज़ीद बोधे समती की भी तहकीक होती है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बोधे समती की तहकीक। फ़िलहाल हमारी आज की क्लास के अंदर हम ये थोड़ी सी आगाही आपको पेश कर देते हैं कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आपने वक्त निकालना है। बोधे समती बराए मिसल अव्वल व सानी तुलू ग़ुरूब सुबह इशा की तरह मिसल अव्वल व सानी के लिए कोई एक बोधे समती मुकर्रर नहीं, रोज़ाना और हर अर्ज़ बलद पर बदलता रहता है। इसे कुलिया से मालूम करते हैं। अब कुलिया से किस तरह से मालूम करते हैं? सबसे पहले बोधे समती बवक्त ज़वाल निकालेंगे। अब आप किसी भी टाइम का किसी भी वक्त का बोधे समती ले सकते हैं। 12 बजे का ले लें यानी मैल शम्स और आप निकाल लें। अब अर्ज़ो मेल जुनूबी हो तो अलामत मनफी लगाएंगे। अगर जवाब मनफी में आए तो हमेशा अब्सोल्यूट यानी मुस्बत बना लेंगे, क्योंकि बोधे समती कभी भी माइनस में नहीं आता। अब बोधे समती के लिए tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan बोधे समती वक्त ज़वाल +1 या +2, मिसल अव्वल लेना है तो +1, मिसल सानी लेना है तो +2। ये आपका बोधे समती आ जाएगा, इसी से आप वक्त निकाल लेंगे। अब प्यारे तलबे किराम, अब बात आती है कुछ तहकीक की। मुकम्मल तहकीक में अभी हम नहीं जा रहे। कुछ तहकीक के अंदर यह है कि आप ये काम करेंगे कि आपने मैल शम्स लिया, फ़र्ज़ करें कि दिन 12 बजे का, पाकिस्तान में 12 + 5 कर लें यानी सुबह के 7 बजे का ले लें और आपने पूरे वक्त निकाला 12 बजे का मैल, 12 बजे की तादील अय्याम लेकर आपने वक्त निकाला वक्त असर आज का, और जो भी वक्त असर निकला अब आपने मज़ीद अगला काम किया, दोबारा उसको कैलकुलेशन की और अब आपने मेल शम्स भी उस टाइम का लिया। यानी बोधे समती वक्त ज़वाल के लिए भी मेल शम्स आप वही लेंगे जो आपका जवाब निकला उस टाइम का। मेल शम्स क्या निकला, तादील अय्याम क्या निकली, जस्ट आपने सिर्फ ये देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना। बाकी बोधे समती की तहकीक इंशाअल्लाह चल हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आपने ये लेकर दोबारा से वक्त निकाला। अब जब दोबारा वक्त निकालेंगे आप तो आपका वक्त काफ़ी तहकीक के करीब आ जाएगा। और दूसरी दफ़ा करें, दिल चाहे तो तीसरी दफ़ा भी उसकी कैलकुलेशन करके देख लें। इंशाअल्लाह जब तीसरी दफ़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका टाइम के वही निकल आएगा, वही मैल शम्स और वही तादील अय्याम होगी। जी हुज़ूर, आप कोई सवाल करना हो तो कर लें, कोई चीज़ वजाहत तलब हो तो। जी मदीना
जी 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 बिल्कुल इस तरह करते हैं। ये देखिए, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पिक्चर भेजी गई थी। मैंने उस दिन, जिस दिन पहले हमारी क्लास हुई थी लेकिन हो नहीं पाई थी हमारी क्लास कंप्लीट। ये तारीख़ थी हमारी, ये स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है 13 जून की, 13 जून 2022। अब हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने 13 जून 2022 के दिन 12 बजे की का मेले शम्स और तादील अय्याम लिया। वो इस तरह से लिया, 2022 मंथ जून, डेट 13 और 12-5 और 0 डेल्टा टी 70 और इसको कैलकुलेट कर दिया। अब इक्वेशन ऑफ टाइम आई माइनस के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये कि प्लस के अंदर है कि प्लस करना है हमने 3.5 सेकंड, यानी तादील अय्याम इतनी कम जा रही है और मेले शम्स 23 दर्जे 12 दकीके और 45 सानिये। तो आइए इसको कैलकुलेटर पे चलते हैं। मैं कैलकुलेटर के ऊपर इस चीज़ को लिखता हूँ और कैलकुलेटर के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर भी मैं कैलकुलेटर ही फिर शो करूँगा। अभी मेले शम्स हमारा बन रहा है 23 दर्जे 12 दकीके और 45 सानिये और इक्वेशन ऑफ टाइम है 0 घंटा 0 मिनट और 3.5 सेकंड और ये है प्लस के अंदर। तो अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ और अपने सिस्टम की स्क्रीन पर भी आपके सामने यही शो होगा। जी, आपको स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही है कैलकुलेटर की? जी, ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है सिस्टम पर। जी, तो ये हमारे सामने कैलकुलेटर है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, अर्ज़ माइनस मेल। अर्ज़ बलद है 28 दर्जे 39 दकीके 0 सानिया माइनस मेले शम्स 23 दर्जे और 12 दकीके और 45 सानिया। ये आपके सामने जवाब आ गया। 5 दर्जे 26 दकीके 15 सानिया, ये बोध समती बवक्त ज़वाल आया। हमने क्या किया, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन, tan बोध समती बवक्त ज़वाल 5 26 15 +2 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने ये किया तो ये हमारे सामने जवाब आ गया। वक्त असर का 64 दर्जे 29 दकीके 8.16 सानिये। अब हमने पूरा फार्मूला हल किया, 12 और इसके साथ ही हमने मिला दिया 17 मिनट और 20 सेकंड, जो कि यहाँ की तादील मुरव्वज है। इसको प्लस करने से 12 17 20 ही बनना था, प्लस 0 घंटा 0 मिनट और 3.5 सेकंड और फिर प्लस कॉस इनवर्स
डबल ब्रैकेट कॉस बोधे समती 64 दर्जे 29 दकीके 8.16 सानिये माइनस साइन अर्ज़ बलद 28 दर्जे 39 दकीके और फिर साइन मेले शम्स 23 दर्जे 12 दकीके और 45 सानिये ब्रैकेट क्लोज तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस अर्ज़ बलद 28 दर्जे 39 दकीके और फिर कॉस मेले शम्स 23 दर्जे 12 दकीके 45 सानिये एक ब्रैकेट कॉस की क्लोज डबल ब्रैकेट फार्मूले क्लोज तकसीम 15। अब हमने जो जवाब निकाला हमारे सामने जवाब आया 17:07 और 37.15 सेकंड। अब हमने क्या किया, अब हम दोबारा गए कैलकुलेटर लॉन्ग टर्म अलमैनक पर और हमने अब ये वक्त लिखा और ये ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये 12 को 17 कर दिया और आगे 7 मिनट और 37.15 सेकंड। अब हमने जो कैलकुलेशन की, अब देखिए इक्वेशन ऑफ टाइम में भी फ़र्क आ चुका है और 23:13 बन चुका है, पहले 23:12 था, लिहाजा मेरे शम्स में भी तब्दीली आ गई। अब हमने दोबारा से इसको कैलकुलेट किया। अब हम दोबारा से गए कैलकुलेटर की जानिब और कैलकुलेटर पर जाकर हमने सबसे पहले ऊपर से फार्मूला उठाया, अर्ज़ माइनस मेले शम्स 23 दर्जे और ये बन रहा है 13 दकीके और सानिये बन रहे हैं 27। लिहाजा हमने क्या किया, यहाँ पर 27 लिखा और अब इसको दोबारा से कैलकुलेट किया, ये बन गए 5 दर्जे 25 दकीके और 33 सानिये। अब हमने फिर पूरा फार्मूला लिखा, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan 5 25 33 +2 और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे सामने नई बोधे समती आ गई। अब हमने बड़े फार्मूले में तादीले याम और मेले शम्स अलग से लिखा था, लिहाजा हम तादीले याम मेले शम्स बोधे समती ये अलग से देंगे उस बड़े फार्मूले में और हमारे पास जवाब आ जाएगा। अभी हमारे पास जो बोधे समती आ रही है वो आ रही है 64 दर्जे 29 दकीके और 0.29 सानिये और मेले शम्स अभी हमने देख लिया था 23 दर्जे 13 दकीके 27 सानिये और इक्वेशन ऑफ टाइम है 0 घंटा 0 मिनट और 6.1 सेकंड और ये है प्लस के अंदर, यानी वहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे। अब हमने क्या किया, कैलकुलेटर की जानिब गए और कैलकुलेटर पर जाकर हमने वो जो पुराना फार्मूला लिखा था हमने उस जगह पर जाकर सिर्फ जस्ट इसके अंदर तब्दीली कर दी। ये पहले तादीले याम 3.5 थी, अब 6.1 हो गई। हमने यहाँ पर एक 0 घंटा 0 मिनट 6.1 सेकंड और उसके बाद
हम बोध समती की जानिब गए, 64 दर्जे 29 दकीके। अब 0.29 है, पहले था 8.16। 0.29 और अब हमने मेले शम्स भी तब्दील किया, 23 और 13 और 27। अब यहाँ पर भी 23, 13 और 27 और यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया, जवाब आया 17:07 40.36 तो देखिए 17 यानी 15:07 है, तो यहाँ पर 8 मिनट है। ये मामूली सा फ़र्क हमारा रहेगा। ठीक है प्यारे तलबा इकराम, अभी अनकरीब ये लाइट फिर जाने लगी है, तो उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।